उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सालों से चल रही उठापटक अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे मामले माननीय हाई कोर्ट में लंबित हैं और चल रहे हैं, और आए दिन फैसले आते रहते हैं जिससे एक पक्ष खुश तो दूसरा पक्ष नाराज़ होता रहता है। हाल फिलहाल में NIOS DLED का एक बहुत ही जो मुद्दा है वो गर्मा रहा है, और अभी 1-2 दिन पहले ही NIOS DLED के फेवर में हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने एक फैसला दिया था जिसमें NIOS से DLED करने वालों को भी स्टेट की डाइट से DLED के बराबर मान्यता प्रदान की थी, और सरकार को ऑर्डर दिया था कि इनको भी प्राइमरी भर्ती में शामिल किया जाए, और यहाँ तक कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया था, और उन अभ्यर्थियों को हर्जाना भी मिलेगा जिन्होंने कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन डाली हुई थी। तो आज भी एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे लग रहा है कि बीएड वाले कैंडिडेट प्राइमरी की जो भर्ती है उससे बाहर हो जाएंगे, और अभी हाल फिलहाल में जो 2648 पदों पर भर्ती निकली हुई है उसमें NIOS DLED वाले अगर शामिल होते हैं तो मेरिट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और इसी को लेकर सरकार अभी चिंतन मनन कर रही है कि वो हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। इसी तरह ब्रिज कोर्स करने वाले वो कैंडिडेट जिन्होंने DLED ना करके ब्रिज कोर्स किया था क्योंकि उनके पास पहले से बीएड था, तो वो भी परेशान है क्योंकि उनके ब्रिज कोर्स का अभी ये फाइनल नहीं हो पा रहा है कि उनको DLED के बराबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और खबर सुनने में कुछ ये भी आ रही है, सूत्रों से पता लग रहा है कि बीएड वाले जल्दी ही आंदोलन करने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए आखिर तक। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि अगर ये वाले NIOS DLED शामिल होते हैं भर्ती में तो फिर भर्ती की जो मेरिट है वो बदल जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और NIOS से जिन लोगों ने DLED किया है उनकी मेरिट बहुत हाई जा रही है। तो इससे जहां बीएड वालों को नुकसान होगा, वहीं जो डाइट से DLED किए हुए हैं उन पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि शिक्षक भर्ती में NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने से न सिर्फ 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की मेरिट बदलेगी बल्कि चयनित हो चुके कुछ बीएड प्रशिक्षित भी बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, इसका साफ असर उन बीएड कैंडिडेट्स पर पड़ेगा जो अभी तक चयन हो गए हैं, जो ज्वाइनिंग जिनको मिल गई है और जिनकी सैलरी भी आने लगी है। अब ज़रा देखिए, आप अगर उनको बाहर किया जाता है तो फिर वो आराम से बैठने वाली नहीं है, जाहिर है कि वो भी कोर्ट का रुख करेंगे। तो शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के परिणाम के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2020-21 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए उत्तराखंड के साथ ही प्रदेश के बाहर से भी कुछ NIOS से DLED अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उनका कहना था कि NIOS से DLED को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCT से मान्यता मिली है। प्रदेश सरकार की ओर से भी इनके प्रमाण पत्र को मान्य बताते हुए 15 जनवरी 2021 को शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन 10 फरवरी 2021 को शासन ने अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ NIOS से DLED वाले हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट की ओर से अब उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 70% शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। यदि NIOS वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो जिला स्तर पर तैयार की गई डाइट से DLED भर्ती जो प्रशिक्षित हैं उनकी मेरिट में बदलाव करना पड़ेगा। कुछ बीएड प्रशिक्षितों को भी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में DLED प्रशिक्षितों को प्राथमिकता है। अब NIOS वालों को इस भर्ती में शामिल किया गया तो चयन प्रक्रिया में शामिल एवं चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि हमने बताया, अगर NIOS वालों को इस भर्ती में शामिल किया गया और जाहिर है कि कोर्ट के ऑर्डर पे सरकार को करना ही पड़ेगा, तो फिर बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है, और बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या उन लोगों के सामने खड़ी हो सकती है जो बीएड कैंडिडेट हैं और वो इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। दूसरी ओर अभी सरकार ने कुछ फाइनल अपनी तरफ से नहीं किया है, और सरकार कह रही है कि अभी वो
हाई कोर्ट में भी पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल कर सकती है, जिससे हो सकता है कि हाई कोर्ट का फैसला चेंज हो जाए। और साथ साथ ही सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है अगर उसके फेवर में फैसला नहीं आता है तो। हाई कोर्ट के इस फैसले से जहाँ सरकार की नींद उड़ी हुई है, वहीं जो शिक्षक इसमें बीएड अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और उनको भी अपना भविष्य अधर में नज़र आ रहा है। और इसी को लेकर जो बीएड प्रशिक्षित महासंघ है उसको भी ये डर सता रहा है कि अगर NIOS वालों को नियुक्ति मिलती है तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो बीएड धारक हैं वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। इसी के साथ ही देखिए दोस्तों, प्रदेश में चल रहे UKSSC विवाद से भी एक बड़ी खबर सामने आई है और समूह ग की जो 23 भर्तियां थी उनको कराने का जिम्मा अब लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है और 12 जो भर्तियां थी उनके विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब कौन कौन सी भर्तियां थी जिनको पहले UKSSC कराता था या कराने वाला था, लेकिन अब उनको UKPSC यानी कि लोक सेवा आयोग कराएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने भी इनमें फॉर्म भरे हैं तो ये भी आपके काम की है। पटवारी लेखपाल की भर्ती है और इसी तरह बंदी रक्षक है, पर्यावरण पर्यवेक्षक है और मानचित्रकार है, वन आरक्षी भर्ती, JE सिविल विद्युत यांत्रिक भर्ती और अन्वेषक कम संगणक भर्ती, उपनिरीक्षक पुलिस भर्ती, चारा सहायक भर्ती और इसी तरह सहकारी पर्यवेक्षक भर्ती और जो गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती है उसको भी UKPSC को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर ऐसी भर्तियां हैं जिनको पहले UKSSC कराने वाला था, लेकिन अब उनको लोक सेवा आयोग कराएगा। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर यह है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती अब रद्द नहीं होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल की 1521 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है, यानी कि इनका फिजिकल हो चुका है। ये भर्ती अब रद्द नहीं होगी, इसके बजाय ये भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि इसका फिजिकल तो UKSSC ने करा दिया, लेकिन इसकी जो रिटर्न परीक्षा होगी वो UKPSC यानी कि लोक सेवा आयोग ही कराएगा। और साथ साथ ही जहां उत्तराखंड सरकार हजारों वादे कर रही है, अभी उन्होंने एक नया वादा और किया है कि उत्तराखंड में 19,000 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। अब ये तो समय ही बताएगा कि कितना ये सच निकलता है, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो अभी 19,000 का और वादा धामी सरकार कर रही है। ये तो समय ही बताएगा कि ये वादा पूरा होता है या नहीं हो पाता। लेकिन अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए धामी सरकार ने ये जरूर कहा है कि जो राजनीति जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए सरकार के खिलाफ बातें बना कर चला रहा है। और एक हास्यास्पद खबर मैं आपको बताऊं कि अभी तक UKSSC में जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो नहीं आ पाया है। अब जरा आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि इतना बड़ा आयोग है जो हजारों की संख्या में सरकारी पदों पर नियुक्ति कराता है, उसके पास महीना भर से एक ऑपरेटर तक का इंतजाम नहीं हो पाया है। आज भी न्यूज़पेपर ने लिखा है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो UKSSC में नहीं है और अभी उसको हफ्तों जाएंगे। हम महीनों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि UKSSC में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर तक का इंतज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं सरकार की इस व्यवस्था को कितना ढीला ढाला रवैया है कि इतने बड़े आयोग में एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की खबर। हो सकता है आपके काम की कुछ चीज़ें इसमें हो। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के काम की इसमें कुछ बातें हों। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।